हाँ जी, रो और को के बीच खबर आ रही है कि भाई साहब जब ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ था अफगानिस्तान वाला, तो उसमें खबर आई थी कि रोहित शर्मा पे संभावनाएं हैं कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा से पहले अब खबर आ गई है कि भाई साहब विराट कोहली अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं कि एस भारत जो महज 32 वर्ष की उम्र में इंडियन टीम से संन्यास लिए, ये शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि विराट कोहली ओडीआई स्क्वाड से क्यों बाहर हुए हैं। भाई साहब, विराट कोहली पूरे आईपीएल सीजन में कई बार अपने पैरों में हैमस्ट्रिंग की वजह से पट्टी बांध के खेल रहे थे और शायद ये दिख रहा था जो अफगानिस्तान से ओडीआई सीरीज खेले जाने वाला था, पहले से मालूम था कि रोहित शर्मा हो सकता है कि ना खेले। विराट कोहली के 110% था कि विराट कोहली हो सकता है कि खेले, लेकिन संभावनाएं अब आ रही हैं भाई साहब कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इस ओडीआई सीरीज का हिस्सा ना रहें। और दोनों की रिप्लेसमेंट कौन करने वाला है जान लेते हैं भाई साहब। यदि रोहित शर्मा ओडीआई मिस कर रहे हैं तो उनका सबसे सटीक कोई रिप्लेसमेंट है, नो डाउट, सीधे जाओ यशस्वी जायसवाल के साथ, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अपना पिछला ओडीआई मैच जब खेले थे तो उसमें भाई साहब शतक लगाया है इस खिलाड़ी ने। हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर ओपनिंग के लिए कोई फेवरेट है तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पे पेच फंस रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट, ओपनिंग रिप्लेसमेंट थोड़ा सा इजी है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि मिल जाते हैं, ओपनर तैयार भी हो चुके हैं इंडिया के लिए। लेकिन नंबर 3 पे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है जो स्टेबल के साथ साथ कंसिस्टेंट भी हो, और कंसिस्टेंट के साथ साथ मतलब वो एक से अगर पहली ओवर में विकेट गिर रही है तो भाई साहब वो आके नए बॉल खेलने का स्किल रखता हो, और अगर उसको हो सके ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो 50 ओवर तक खेल भी सकता है या नहीं, ये भी देखना होता है। बट संभावनाएं आ रही हैं, हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम में आए और ऋतुराज गायकवाड़ उसमें उसके अंदर ये स्किल हो, और इंडियन टीम शायद हमारे नज़र में नंबर 3 के लिए अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं सर्च कर पाई है जिससे कि वो नंबर 3 पे अपना स्टेबल कर सके। और यदि विराट कोहली 1, 2 या 3 मैक्सिमम 2027 वर्ल्ड कप का टारगेट है इन दोनों प्लेयर के लिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हम सभी को उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 के वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बीसीसीआई क्या करेगी, बीसीसीआई के कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है कि भाई साहब हम लोगों की तो उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 के वर्ल्ड कप खेले। बाकी अपर लेवल की कमेटी का क्या निर्णय है ये कमेटी ही जानती है, क्योंकि ये लोग कब क्या करवा दे कोई नहीं जानता है। टेस्ट में भी याद होगा आप लोगों के, ऐसा ही हुआ था कि रोहित होता है ना कि जो सबसे फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, भाई साहब रोहित शर्मा के लिए टेस्ट फॉर्मेट था, मालूम है। बट रोहित शर्मा को पता नहीं वो अपने आप से लिए या प्रेशर में उनको लेना पड़ा, ये रोहित शर्मा ही जान सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा के तुरंत बाद विराट कोहली का खबर आ जाना कि विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, भाई साहब हम सभी के लिए शॉकिंग था, क्योंकि विराट कोहली का परफॉर्मेंस उतना भी डाउन नहीं था जितना कि रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा लंबे समय से टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, बट विराट कोहली का ये था कि वो पिछला 1, 2, 3 सीरीज उठा के देख लो, उसमें शतक और शतक खिलाड़ी लगाया था भाई साहब। और ये भी हो सकता है कि 2027 के वर्ल्ड कप ये दोनों खिलाड़ी मिस भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीसीसीआई भाई साहब कुछ भी कर सकती है। बट रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा कोई है तो ये यशस्वी जायसवाल है। नंबर 3 के लिए अभी और खोज करना पड़ेगा बीसीसीआई को, क्योंकि नंबर 3 पे वैसा खिलाड़ी नहीं मिल पा रहा है जैसा चाहिए होगा। नंबर 3 पे अभी के लिए कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है ये देखना होगा। नंबर 3 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ फिट है, ईशान किशन फिट है, खिलाड़ी ओडीआई में दोहरा शतक लगा चुका है इस खिलाड़ी ने। ओडीआई में फेवरेट फॉर्मेट भी है ईशान किशन के लिए, क्योंकि ईशान किशन ओडीआई खेलना पसंद करते हैं। ईशान किशन ने ओडीआई में बहुत सारे रन्स भी लगाए हैं, इस शतक के बजाय दोहरा शतक लगाया है इस खिलाड़ी ने, बट उसके बाद से ईशान किशन को भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि नंबर 3 पे या तो ऋतुराज गायकवाड़ खेलें या ईशान किशन, इन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। आपका क्या राय है, नंबर 3 पे किसको खिलाना चाहिए, कमेंट में जरूर बताओ। और साथ ही बात कर लेते हैं भाई साहब के.एस. भरत पे। भाई साहब के.एस. भरत ने 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है। के.एस. भरत एक अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ बहुत अच्छे बल्लेबाज भी थे। 2015 में अपने डोमेस्टिक टीम आंध्र प्रदेश से खेलते हुए के.एस. भरत ने 308 रन बनाए थे, और मतलब एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी थे। 6000 से अधिक डोमेस्टिक में रन हैं, काफी सारे कैचेज हैं। के.एस. भरत एक बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, शानदार एक विकेट कीपर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे के.एस. भरत। आपको याद होगा कि 2023 में जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था तो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पे के.एस. भरत को टीम में शामिल किया गया था, और उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच के सीरीज में चारों मैच के.एस. भरत ने खेला था। के.एस. भरत के लिए छोटा सा कार्यकाल कह सकते हैं, इंडिया के लिए मात्र 7 मैच ही खेल पाए के.एस. भरत, वो भी टेस्ट।
आईपीएल की बात कर ले तो आईपीएल में के एस भरत की शुरुआत 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए के एस भरत ने डेब्यू किया और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बहुत अच्छे खेले भी 2021 में। 2022 में आरसीबी ने रिलीज कर दिया, डीसी में गए, डीसी ने मात्र 2 मैच दिया। उसके बाद से 2022 के बाद के एस भरत को मौका नहीं मिला। जब 23 में के एस भरत टेस्ट खेले थे इंडिया के लिए, 2024 में इंग्लैंड वाला टेस्ट सीरीज खेले थे, उसके बाद से के एस भरत को 24 के बाद से अभी तक कुछ मौका नहीं मिला था। हो सकता है कि सभी खिलाड़ियों का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, अपना पर्सनल राय होती है सभी के लिए, सब लोग फ्रीडम है अपने कुछ भी करने के लिए। हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि के एस भरत का जो वो रिटायरमेंट है थोड़ी के एस भरत जल्दी कर दिए, बट सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना जीने का तरीका है। के एस भरत इंटरनेशनल टीम से संन्यास लिया है, हालांकि वो T20 लीग्स दुनिया भर की अब खेलने के लिए अलाउ हो चुके हैं। पिछले दिनों आप देखे थे कि विजय शंकर ने इंटरनेशनल टीम से संन्यास लिया था, अब जाकर लंका प्रीमियम खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इंडियन प्लेयर हैं जो पास्ट में तो इंडिया के लिए कुछ मैचेस खेल चुके हैं, बट अब उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, तो भाई साहब वो स्विच करना चाह रहे हैं और इंडियन इंटरनेशनल टीम से संन्यास ले रहे हैं और जाके दुनिया भर के जो देशों में लीग हो रहे हैं उन लीग्स में अपना हिस्सा ले रहे हैं और उसमें खेल रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि के एस भरत का क्या ये रिटायरमेंट सही टाइम पे हुआ है या गलत, ये भी कमेंट में बताना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कौन होगा इंडियन टीम में, कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।